हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर कहीं पे x का कोई वैल्यू देके रखा है ना, वहां से हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे, 1/x का वैल्यू बनाएंगे। ओके, कि मान लो कि x का वैल्यू अगर 2 है तो 1x का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। इतना तो आपको पता ही है। और लगभग क्लास 9-10 में हम या फिर 7-8 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन यही चीज 11-12 या फिर जेईई में कैसे काम आता है थोड़ा देखते हैं। कि मान लो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, x का वैल्यू 2 के बराबर है, लेकिन इस जगह पे अगर ऐसे लिख दिए x का वैल्यू 2 से बड़ा है, तब कैसे निकालना है वही हमको सीखना है। ओके, आई होप आप ध्यानपूर्वक सारे बात सुनेंगे तो यकीन करो आपको ये जो x जहां पे वैल्यू रहेगा 1/x निकालने में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो कर दिया। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और इस साइड पे भी -1, इस साइड पे -2, इस साइड पे -3, ऐसे करते करते नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यानपूर्वक, अगर किसी x का वैल्यू 0 है, क्या है, x का वैल्यू 0 है, तब 1/x क्या होगा, मतलब 1/0। और 1/0 कितना होता है, 1/0 तो इन्फिनिटी कहते हैं। ओके ठीक है, समझ में आ गई। अगर मान लो x का वैल्यू 1 है, तब 1/x कितना होगा, 1 को अगर हम 1/x करें तो 1 ही होगा, बराबर है। अगर मान लो कि x का वैल्यू 2 है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ओके, देखो कि अगर x का वैल्यू 3 है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/3 है। अब एक चीज ध्यान से देखो, सोचो, क्या x का वैल्यू जितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, x का वैल्यू जितना बढ़ रहा है, तब वैल्यू का जो दिशा है किस दिशा में जा रहा है, घट रहा है। देखो 1 से छोटा कौन है, 1/2। और 1/2 से छोटा क्या है, 1/3। तो जितना इन्फिनिटी दूर तक जाएगा उतना ही 0 के नजदीक वो वैल्यू आ जाएगा। देखो 1/2 नंबर लाइन में कहां पे बिलोंग करेगा, यहां पे बिलोंग करेगा। 1/3 मान लो कि यहां पे बिलोंग करेगा। और 1/4 मान लो कि यहां पे बिलोंग करेगा। मतलब 0 के नजदीक जा रहा है। तो अगर 0 को हमने 1/x फॉर्मेट में लिखे तो क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका मतलब 1/x का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 पॉजिटिव 0। क्योंकि अगर ध्यान से देखो 1/4 करके देखो 1/4 मतलब यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो वैल्यू है घट रहा है। ओके, तो इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए कि 1/∞ क्या होगा, 0 की टेंस रहेगा, 0 की ट्रेंड रहेगा, मतलब 0 के साइड पे जा रहा है। ओके, आई होप अब समझ चुके होंगे। अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो 1/x का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आए, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम
एक कम करते हैं। नेक्स्ट हम -1 को करते हैं, मतलब x का वैल्यू को हम नीचे गिराते हैं। -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, ऐसे करते करते -∞ तक जाते हैं। अगर देखो x का वैल्यू -1 है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? -1 ही रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, अगर 2 जो -2 है ना, इसको अगर 1/x करे तो कितना होगा? -1/2। इसका मतलब यहाँ पे होगा हाफ, और इसको हम करते हैं -1/2। ठीक है, देखो अगर 3 होगा, -3 है तो इसको 1/x करे तो कितना होगा? -1/3। ध्यान से, -1/3 कहाँ पे है? -1/3 इस जगह पे है, मतलब a भी 0 की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? 0 की ओर बढ़ रहा है। 0 की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? 1/x का वैल्यू घट रहा है या फिर बढ़ रहा है? डेफिनेटली इंक्रीज रहा है, क्योंकि -1/2 से बड़ा क्या है? -1/2 से बड़ा है -1/3। ओके, आई होप अब समझ चुके होंगे। अगर -∞ दूर तक जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन इसमें माइनस रहेगा, मतलब 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा जो नजदीकी पॉइंट होगा वही होगा। ओके, आई होप आपने बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से और भी हम ध्यानपूर्वक इस बात को समझ लेते हैं। मान लो कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। चलिए, x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा है तो इसका इंटरवल फॉर्मेट में लिखे तो x का वैल्यू रहेगा 2 से इन्फिनिटी तक। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 2 के बराबर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होगा, और इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। ओके, अब ध्यानपूर्वक देखें, 1/x करे तो क्या होगा? देखो 2 का 1/x करे तो क्या होगा? 1/2, और इन्फिनिटी का 1/∞ करे, देखो 1/∞ मतलब क्या है? 0 की ओर बढ़ रहा है तो 0 लोअर लिमिट यहाँ पे रहेगा, और देखो 0 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और 1/2 पे तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, और ऐसा आंसर निकलेगा। ओके, आई होप अपने समझ चुके होंगे। इसको और एक बार ध्यानपूर्वक हम नंबर लाइन से समझते हैं। देखो, इस साइड पे -∞, इस साइड पे इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ। देखो x का वैल्यू क्या है? 2 से बड़ा, 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होलो सर्कल रहेगा, मतलब 2 का हम नहीं लेंगे। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो 1/x का वैल्यू 1/2 होगा, 3 का वैल्यू 1/3 होगा, 4 का वैल्यू 1/4 होगा, 5 का वैल्यू 1/5 होगा। देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है? जो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो 1/2 कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होगा। हाँ बिल्कुल। 3 का वैल्यू 1/3, मतलब 0 और 1 को 3 हिस्से में बांटे तो एक हिस्सा यहाँ तक होगा। हाँ। 4 का वैल्यू 1/4, 0 और 1 को अगर 4 हिस्से में बांटे तो यहाँ पे होगा पहले हिस्से में। तो क्या हो रहा है? कौन सा दिशा में जा रहा है? 1/x का वैल्यू 0 के दिशा में जा रहा है। समझ बात? मतलब जितना आगे बढ़ रहा है, इन्फिनिटी, x का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड्स हो रहा है, इन्फिनिटी दूर तक जा रहा है, तो हमारा 1/x का वैल्यू 0 की दिशा पे जा रहा है।
इसलिए लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा। इन्फिनिटी का जो 1/x होगा तो क्या होगा, 0 होगा, और 2 का हाफ होगा। और यहाँ पे देखो 2 में ओपन ब्रैकेट मतलब क्या है, 2 को हम ले ही लेंगे, तो इसलिए 1/2 को हम ले ही लिया। उसके छोर को छोटा सा जो पॉइंट है 1/2 का वो लिया, और 0 को भी हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ के उसका नजदीकी जो पॉइंट है वो लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे भी ओपन और यहां पे भी ओपन होगा। आई होप आपने बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और भी हम 2-4 एग्जाम्पल इसके रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि कैसे इसको डिटरमिन करना है, कैसे समझना है, कैसे निकालना है ना 1/x का वैल्यू, वो समझेंगे। चलिए इस वीडियो तो यहां तक ही खत्म करते हैं। अगला वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तब तक लेते हो एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, जय हिंद।